हमारे साथ ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी और इसका और मेरा प्लान था कि पिज्ज़ा में जहर मिला के खा लेते हैं। पहले सोचा कि सॉल्व भी कर लेते हैं, सारा मैटर सॉल्व होता है तो ठीक है। तू राजा बन जा, तू 10 रानियां रख तो भी मैं तेरे साथ हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैंने बताया था कि मैं बीमार हूँ, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और आज मैं धूप में बैठी हूँ आराम से। ये लड़की ऐसी है, इसको मैंने सुबह सुबह इतना स्वेटर पहनाने की कोशिश करी, लेकिन इसको इतना फ्रॉक पसंद आ रहा था, कह रही नहीं स्वेटर नहीं पहनूंगी इसके ऊपर। आशीष मेरा इतना खराब हो गया ना, इतना कॉपियाँ फाड़ दिया ना इसने। ये देखो पता नहीं क्या बना रहा है, कभी हवाई जहाज बना रहा है, कभी पटक्के बना रहा है फाड़ फाड़ के। और देखो वो कहाँ घुसी पड़ी है। तो नोनू जा रखा है साइबर क्राइम में देहरादून, और उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, वो तो वही बताएगा। बोलूँगी अभी मेरे चैनल पे बताना चाहोगे कुछ, ताकि लोग थोड़ा सा सुन लें और वो ऐसी चीज़ों में ना फंसे। वैसे भी हम लोग कर्जे में डूबे पड़े थे और उसके बाद हमारी आपस में बन नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने मेरे को आईफोन भी दिला रखा है, उसकी किस्त भरते हैं और कर्जा भी उन पर ज़्यादा हो गया था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन काम कर लूँ कुछ। ऑनलाइन ऐसा काम करा कि हम उससे 2 या 10 गुना एक्स्ट्रा कर्जे में चले गए हैं। फ्रॉड हो गया मेरे हस्बैंड के साथ। घर में एक बच्चे को देखने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। ये जनाब ना, मैंने हीटर रखा था संभाल के, उठा के लाई ढूंढ के और स्विच में लगा रही है, और करंट लग गया तो पूरा हिला मिलेगी अभी, और डंडा ला के मैंने झाड़ना पड़ेगा इसको। फिर अब मेरा बेटा मेरे से मार खाएगा, बार बार बाहर वाला गेट खोल के भाग जा रहा है वो। अब एक थप्पड़ लगाऊंगी तो घर में चुपचाप घुसा चला आएगा। अब तेरी अच्छे से पिटाई लगाऊंगी, घंटी बजा बजा के भाग जा रहा बार बार। थैंक गॉड ये सो गई, वरना इसको सुलाना नामुमकिन है। धन्य हो प्रभु का, आज जल्दी सो गई। तो मुझे करने अपने बाल प्रेस, बस जल्दी जल्दी बाल सूख जाए मेरे। प्रेस मारूंगी इनमें मैं। जरा से बाल रह गए, पता नहीं कैसे कैसे एंड काटे थे मैंने, इतने प्यारे बाल। दिव्या के साथ खेलना है, दिव्या के साथ खेलना है। मैं मना कर रही हूँ इस बॉल से, यहाँ मत खेलो। बाथरूम के अंदर चली गई ना, वहाँ चौक हो गया तो बेटा तुम्हारे से हाथ डालवा के निकलवा देना मैंने गटर में से। तो मैं बनाऊंगी राजमा की दाल चावल, और यहाँ हो गया है तेल गरम, डाल दूँ ये मसाला। खाना बनाना भी आता है मुझे। कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ के चले जाऊं, फिर दिल में ख्याल आता है मेरे बच्चों को क्या होगा। यही ख्याल मुझे बार बार रोक लेता है। अगर आपका जीवन अभी खराब है तो अभी सही करो, बच्चे पैदा बिल्कुल ना करो। अब मुझे धीरे धीरे विश्वास होने लगा है कि मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा समझदार हूँ। आज और कल में तो बिल्कुल लग गया है मुझे कि उनकी मुझे बात नहीं माननी चाहिए बिल्कुल भी। उनको लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना, आई थिंक वो मुझे छोड़कर भाग जाएगा, उसकी बातों से लगता है मुझे। इसलिए मैं सोचती हूँ कहीं हाथ पैर मारूँ और जॉब जॉब कर लूँ। चला भी गया वो तो इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा। तो कल हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या खाएगी, मैंने बोला पिज़्ज़ा मंगा लेना। फिर प्लान ये था कि पिज़्ज़ा में जहर मिला के खा लेते हैं दोनों, बच्चे देख लेंगे, कोई ना कोई रख लेगा। पर ये गलत है ना, पैदा हमने किया तो हम देखेंगे, दूसरा क्यों देखेगा। तो सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, फिर आपको बताएंगे कि हुआ क्या था हमारे साथ। मैंने कहा भी था अपने हस्बैंड को, तुम्हारा चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और ये मत करना कि तुम मुझे मतलब कर ली तुमने गड़बड़ और फिर तुम मुझको डांट रहे हो, सारा गुस्सा मेरे पे उतार रहे हो। तो एक दो बार रोका भी था मैंने उनको कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, हो गई उनसे कोई गड़बड़ और उन्हें बात नहीं सुनी। अब वो सीधा डायरेक्ट मानते हैं उनकी गलती हो गई। मैंने यूँ नहीं कह सकती क्योंकि ताने मारूँ ना, बंदे का मुँह खिसक जाता है कि कुछ कर लूँ अपने आप को, तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं। तो ये मसाला पके तो मैं डालूँ उसमें दाल। है करुणा उठ गई, मेरी आवाज़ से उठ गई करुणा, फिर कॉपी का पेज फाड़ लाए। ये रोना नहीं, गंदी बात होती है रोना। बुलाओ मोंकी, बुलाओ मोंकी को। चुप, बिल्कुल चुप। मैं कर रही हूँ बाहर बैठ के नोनू का इंतज़ार। बेचारा के पास जितनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं बस पूछो मत। साथ ना दो तो फिर बेकार है, साथ दो तो अच्छा है। ओह एरोप्लेन उड़ाया जा रहा है। चलो मैं अंदर देखूँ मेरी दाल की क्या हाल है। उबल उबल कर हो गई है जरा सी, थोड़ी सी बनाई है मैंने क्योंकि मेरे लिए तो पड़ोसियों ने कुछ दिया था बना, ये उड़द की दाल का कुछ बनाया था उन्होंने, खा रही थी मैं वही। तो राजमा मेरे पक गए हैं, अब नोनू आएगा तो मैं बनाऊंगी चावल, क्योंकि देहरादून से हमारे घर तक का रास्ता लगभग 1 घंटे का है। क्योंकि मैं देहरादून के कोने में रहती हूँ, देहरादून स्टेट के बिल्कुल कोने में घर है हमारा, यहाँ से देहरादून स्टार्ट होता है।
पिटाई करूँ मैं पिटाई? वो अपने भाई को बचा रही है कि दिव्या ना खींच। दिव्या खींच रही है, अपने भाई को बचा रही है। बड़ा बेकार खेलते हैं, अरे खींचा खाची खेल रहे दोनों के दोनों। इधर ला। वैसी मम्मी के पास चप्पल नहीं है, बेटे की चप्पल और खराब हो गई। और ये देखो कितना गंदा पहन रखा तूने, इसको उतार दे। ये ऊपर जो पहना है बहुत गंदा हो गया, धुलने लायक हो गया। दूसरा पहन ले कोई है तो। अब इसे कैसे घुसाऊं इसमें? क्या क्या जिंदगी आ गई अब। दांत टूट जाएंगे इसके, मेरे बच्चों का दांत टूटे टूटे दोनों के एक एक दांत टूट जाएगा। दांत स्केट चला रही है वो भी, इसके पैर के साइज की नहीं हो रही की वो भी। क्या झगड़ा कर रहे दोनों को, मारू अभी आके। अभी तो डांट रहे, कह रहा पूछ के लेते। चलान दे, इसके हाथ पैर टूटेंगे, इसकी मम्मी मारेगी हमको क्या? हम तो मना कर रहे हैं, देखो तुम्हारी दिव्या नहीं मान रही। आ रही उसकी मम्मी, आ गई, उठ के आ गई उसकी मम्मी। आ गया नोनू? कहाँ गया था नोनू? जल्दी बता बता बता। ये साइबर क्राइम होके आ रहा है देहरादून के। अब ये कभी मेरे चैनल बताएगा इसके साथ हुआ क्या था। वैसे मुझे इतना खास नहीं पता है क्योंकि मेरे बस की है भी नहीं बताना। कैसे कैसे खेलते हैं बच्चे। मैंने बोला कैसे कैसे खेलते हैं, तो मेरी नकल उतारी कैसे कैसे। आशीष तुमको मारेंगे, गर्मी आ गई है, तुम हीटर चला के बैठे हो। पिटाई लगा के इसको बंद कर दो, इसका बिल बहुत आता है। आशीष चाय पी ली क्या? हाँ। नहीं पी, अभी ठंडी हो रही चाय जी। ये गया वहाँ खेलने के लिए, अभी ताई से मजाक करेगी तो रोज आके वापस आएगा। तू 1000 क्या करोड़ गलती कर, मैं तब भी तेरे साथ हूँ, पर मुंह मत फैलाया कर। तू राजा बन जा, तू 10 रानियां रख, तो भी मैं तेरे साथ हूँ। बस मुझे लड़ाई और गंदी बात नहीं पसंद, बाकी तो दुनिया कुछ भी करती है। और मेरी स्टूडेंट को बाहर बिठा रखा मैंने, वो पढ़ने के लिए आ रही है। मेरी स्टूडेंट इतना पढ़ाया मैंने इसको, और पेपर चल रहे इसके, इसने वहाँ पे वो छोड़ के आगे टिक मार्क गलती करी आती है। तुम्हारे में कौन सा हार्ड मार्किंग चल रही थी? हैं, पेपर छोड़ के नहीं आते छोटी क्लास के बच्चे। जाने हमारी हम सदा तेरे साथ है। अभी मेरे ऊपर बोझ हो ऐसा नहीं बोलना जान, मैं तेरी जान हूँ। गाइस हमारी लव मैरिज हुई है वैसे तो, बट आप कह रहे थे ना कि ऐसा वैसा कुछ भी लिख रहे थे। लव मैरिज में माफी है, अरेंज मैरिज होती ना और उसको पति पे ऐसा केस ठोकती ना, मैं सारा दहेज पहेज A to Z ठोक मारती और थप्पड़ थप्पड़ भी लगा देती। जब केस चल रहा होता ना, मिल जाता कोर्ट काट में, तो दबा के कूटती। दूसरी शादी के नाम पे मेरा गड़बड़ हो जाता ना कि पहली शादी से अच्छे से निभाता तो इसी की जीवन संग नहीं रहती, फिर मेरे को दूसरी शादी करनी पड़ती। लेकिन अब मैं इसी को झेल लूंगी और ये मुझे झेल लेगा। और जो मेरे बीच में कोई घुसेगा उसको मैं दबा के मार दूंगी मच्छर की तरह। हमारे साथ ना बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी और इसका और मेरा प्लान था कि पिज्जा में जहर मिला के खा लेते हैं। पहले सोचा कि सॉल्व ही कर लेते हैं, सारा मैटर सॉल्व होता है तो ठीक है, वरना वहाँ जाके लड़ लेंगे दोनों, स्वर्ग में देखेंगे। तू नरक में जाएगा तो मैं तेरे को स्वर्ग में खींच लूंगी, अगर तू मैं नरक में जाऊंगी तो तू मुझे पकड़ लेगी। देख लेंगे, यहीं से हो रहा फैसला, वहाँ जाके आपस में लड़ लेंगे, सुलह कर लेंगे, पर डांटेंगे नहीं एक दूसरे को। क्या बंदा इतने सदमे में, मैंने खाना बनाया और कल तो मैंने क्या ही बनाया, कल मैंने खाना नहीं बनाया ना बच्चों के लिए ना खुद के लिए। बच्चे मेरे एमिस हो गए थे। रात को 3:30 बजे उठ के मैंने अपने हस्बैंड के लिए मैगी बनाई, क्योंकि इसके साथ साइबर क्राइम हो गया और हमारे ज़्यादा पैसे लग गए और हमारी ज़िंदगी पता नहीं क्या होगी। वो डिटेल में समझाएगा आपको कि आप ऐसे ना फंसे, और बोलूँगी इसको कल वीडियो बनाने के लिए मैं। और अभी बनाया था मैंने राजमा का दाल, उसने सूंघा तक नहीं है, पता नहीं खा के आया नहीं खाया। और आज मैगी नहीं है जान, तो इसलिए तेरे को रात को यही दाल के साथ तेरे को रोटी बना के दूंगी, या चावल बोलेगा तो चावल बना दूंगी मैं। और कुछ नहीं यार, बस दुआ करते करते बस दुआओं में याद रह जाएंगे हम एक दिन। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। लाइक एंड शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। घर घर कहानी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी।